गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डीएलएड के ऑनलाइन क्लास में फोर्थ सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के विषय में फिर हम लोग परीक्षा में आने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और पूर्व के क्लास में भी हम लोगों ने परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा की थी। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को पर हम ध्यान दें तो ये पहला प्रश्न है कि मनोविज्ञान शाला की स्थापना के उद्देश्य बताइए। इसका उत्तर है मनोविज्ञान शाला की स्थापना के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं, जैसे नंबर 1, विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक तथा वैयक्तिक निर्देशन और परामर्श देना। नंबर 2, शिक्षकों को मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देकर बच्चों को समझाने की क्षमता का विकास करना। नंबर 3, शिक्षकोपयोगी मनोवैज्ञानिक प्रयोग व अनुसंधान का कार्य करना। ये मनोविज्ञान शाला के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, ब्लॉक संसाधन केंद्र के अकादमिक कार्य बताइए। इसका उत्तर है ब्लॉक संसाधन केंद्र के अकादमिक कार्य निम्नलिखित रूप से सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन। नंबर 2, विद्यालय का श्रेणीकरण, उसका आधार भौतिक वातावरण, शिक्षक और प्रशिक्षण विधि तथा मूल्यांकन आदि होता है। इसके साथ साथ बैठकों एवं गोष्ठियों का आयोजन तथा प्रतियोगिताओं का और खेलों का आयोजन भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, एनपीआरसी का क्या मतलब है? इसका उत्तर है एनपीआरसी का अर्थ है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1992 को राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1992 को राज्यपाल की स्वीकृति यह भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल ने दिनांक 17 अगस्त 1972 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशी सरकारी अवधारणा एक्ट में दिनांक 19 अगस्त 1972 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय सीटीई के कोई 2 उद्देश्य बताइए। इसका उत्तर है माध्यमिक स्तर के अध्यापकों हेतु सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा नवाचार संबंधी प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न है, सीमेट का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है सीमेट अर्थात राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है शारीरिक प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज और रामपुर में शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत हैं।
अगला प्रश्न है, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग में जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण तथा समायोजन आदि महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? इसका उत्तर है, मुख्याध्यापक का कक्ष, स्कूल कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय तथा छात्रावास आदि विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत भौतिक संसाधन के रूप में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। इसका उत्तर है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटकों में शिक्षक, बालक और समुदाय है। अगला प्रश्न है, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, सीखने का कोना, अर्थात जहां रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियां करता है, अर्थात वह स्थान जहां सामूहिक रूप से बालक विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों, गतिविधियों, व्यवहारों को सीखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। इसका उत्तर है, कुछ बुक्स हैं जैसे गिन तारा, कलरव तथा रेनबो आदि। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? इसका उत्तर है, विषय सामग्री छात्रों को मानसिक स्तर के अनुकूल चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। इन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी विषय सारणी बनाई जाती है? इसका उत्तर है, विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल बनाई जाती है तथा यह कक्षानुसार और अध्यापकानुसार तथा विषयानुसार बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताएं। इसका उत्तर है, बालक को आत्मप्रेरित कर कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना आदि प्रोजेक्ट कार्य का मुख्य उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। इसका उत्तर है, भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिससे व्यक्ति पर्यावरण संबंधी या विभिन्न प्रकार के विषयगत कार्यक्रमों की अनुभूति करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, खेल कूद से बच्चों में किन किन बातों का विकास होता है? आप जानते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि खेल बालक के भावी जीवन का आधारशिला है, अर्थात खेल के द्वारा ही बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। तो खेल का बालकों के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे बालक की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक और राष्ट्रीय भावना का तथा अपने पर्यावरण का अनुभूति होता है। इसके साथ साथ खेल के द्वारा विभिन्न प्रकार की इमोशनल प्रक्रियाओं से गुजरता रहता है। उसमें निराशा, हताशा, जिज्ञासा, उत्साह तथा विभिन्न प्रकार की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाएं उसमें
इस तरह की जो भी मोटिवेशनल मेंटल प्रोसेस है सभी इसमें शामिल होते हैं, जिससे उसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जीवन जीने का अनुभव होता है और धैर्य और क्षमतापूर्ण रूप से वह समायोजन करने में सफल अपने आप को कर पाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों से संबंधित कौन कौन सी पंजिकाएं हैं? इसका उत्तर है, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाएं जैसे अध्यापकों की उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, पत्र व्यवहार आदि रजिस्टर महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा की। हम आशा करते हैं कि आप अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हालांकि परिस्थितियां पूरे विश्व के साथ भारत में भी विकट रूप धारण की हुई है। ऐसी स्थिति में अपने आप को मनोयोग रूप से समायोजित होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना सभी का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसके साथ साथ आज का क्लास बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।